मार्केट का उदय, पूंजीवाद का असली आधार। स्टॉक मार्केट व्यापार का एक बस्लिंग सेंटर, यहीं पर फॉर्च्यून्स बनते हैं और टूटते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, ये मॉडर्न कैपिटलिज्म का एक कॉर्नरस्टोन है। बिना स्टॉक मार्केट के बिजनेसेस को कैपिटल रेज करने में बहुत दिक्कत होती, इनोवेशन स्टाइफल हो जाता, और आज हम जिस ग्लोबल इकोनॉमी को जानते हैं वो फंक्शन करना बंद कर देगी। आज की दुनिया को समझने के लिए स्टॉक मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। इसका इतिहास लंबा और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये एक ऐसा इतिहास है जिसे एक्सप्लोर करना जरूरी है। अपनी हम्बल बिगिनिंग से लेकर ग्लोबल फोर्स के रूप में अपनी करंट स्टेटस तक स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन का एक ड्राइवर रहा है। इसने इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है, कैपिटल के फ्लो को बॉर्डर्स के अक्रॉस फैसिलिटेट किया है, और आज हम जिस इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी को जानते हैं उसे बनाने में मदद की है। हालांकि स्टॉक मार्केट क्रिटिक्स के बिना नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह एक कैसीनो से ज्यादा और कुछ नहीं है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बजाय शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन को बढ़ावा देता है। दूसरों का तर्क है कि यह अमीरों के पक्ष में रिग्ड है। उनका दावा है कि एवरेज इन्वेस्टर के पास सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स कमाने की बहुत कम संभावना है। इन आलोचनाओं के बावजूद स्टॉक मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी का एक वाइटल पार्ट बना हुआ है। यह एक कॉम्प्लेक्स और एवर चेंजिंग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन यह एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो हमारी जिंदगी में एक वाइटल रोल प्ले करती है। फॉलोइंग सेक्शंस में हम स्टॉक मार्केट के एवोल्यूशन को उसके शुरुआती दिनों से लेकर आज तक ट्रेस करेंगे, हमारे आसपास की दुनिया पर इसके इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और एक इंक्रीजिंगली अनसर्टेन वर्ल्ड में इसके फ्यूचर पर विचार करेंगे। स्टॉक मार्केट की रूट्स को एंशिएंट सिविलाइजेशंस तक ट्रेस बैक किया जा सकता है। मेसोपोटामिया में लगभग 2100 बीसी में मर्चेंट सामान खरीदने और बेचने के लिए पब्लिक प्लेसेस पर इकट्ठा होते थे। ये अर्ली मार्केट्स इनफॉर्मल थे, लेकिन इन्होंने मोर सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स के डेवलपमेंट की नींव रखी। हम्मुराबी का कोड, जो सबसे पहले झांत लीगल कोड्स में से एक है, में कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉमर्स को रेगुलेट करने वाले प्रोविजंस भी शामिल थे। रोमन एम्पायर ने भी अर्ली फाइनेंशियल सिस्टम्स के डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। रोमन्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप्स के सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स डेवलप किए, जिससे बिजनेसेस कैपिटल रेज कर सकें और अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर सकें। रोमन लॉ ने एक कॉर्पोरेशन के कॉन्सेप्ट को भी मान्यता दी, जिससे मल्टीपल इंडिविजुअल्स अपने रिसोर्सेज को पूल कर सकें और बिजनेस वेंचर्स के रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को शेयर कर सकें। अर्ली रोमन फाइनेंस का एक नोटेबल एग्जाम्पल है सोसिएटस पब्लिकनोरम। ऐसी कंपनीज जो रोमन गवर्नमेंट के साथ टैक्सेस कलेक्ट करने या पब्लिक वर्क्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती थी। इन कंपनीज के शेयर्स इन्वेस्टर्स के बीच ट्रेड होते थे, जो इसे स्टॉक मार्केट के अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल्स में से एक बनाता है। हालांकि ये अर्ली ट्रेडिंग सिस्टम्स मॉडर्न मार्केट्स की तुलना में रूडिमेंटरी थे, लेकिन इन्होंने की प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए जो आने वाली सदियों तक फाइनेंस को शेप देते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स का महत्व, रिसोर्सेज की पूलिंग और शेयर्स की ट्रेडिंग, इन सब की जड़ें इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस में हैं। मध्य युग में यूरोप में मोर ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ। 13वीं शताब्दी में वेनेशियन मर्चेंट्स ने रियाल्टो ब्रिज पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग शुरू की, जिसे कुछ लोग पहला ट्रू स्टॉक एक्सचेंज मानते हैं। मर्चेंट्स शिप्स और ट्रेडिंग वेंचर्स में शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए रेगुलरली मिलते थे। ये अर्ली एक्सचेंजेस अक्सर इनफॉर्मल गैदरिंग्स होते थे, लेकिन ग्रेजुअली और अधिक स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशंस में विकसित हुए, जिनके रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। 15वीं शताब्दी में छपाई की मशीन के आविष्कार ने ट्रेडिंग एक्टिविटीज के बारे में जानकारी के प्रसार को आसान बना दिया, जिससे मोर एफिशिएंट मार्केट्स का डेवलपमेंट हुआ। 1602 में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ, जिसे पहला मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। उसी वर्ष स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की पहली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनी। इसने अपने वॉयजेस टू द ईस्ट इंडीज को फाइनेंस करने के लिए स्टॉक के शेयर्स इश्यू किए। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज ने इन्वेस्टर्स को इन शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जो हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की सफलता के कारण लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में अदर एक्सचेंजेस स्थापित हुए। इन एक्सचेंजेस ने ग्लोबल कैपिटलिज्म के ग्रोथ में एक की रोल प्ले किया। बिजनेसेस को वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया, जिससे उन्हें एक्सपेंशन और इनोवेशन को फाइनेंस करने की अनुमति मिली। सेक्शन 4, संकट और विकास, आधुनिक बाजारों को आकार देना। स्टॉक मार्केट का इतिहास क्राइसिस के बिना नहीं है। उदाहरण के लिए
1837 का पैनिक एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस था जिसने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी चपेट में ले लिया। यह कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से शुरू हुआ था, जिसमें कॉटन की कीमतों में गिरावट, बैंक फेलियर्स की एक सीरीज और फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस का लॉस शामिल था। संकट का स्टॉक मार्केट के डेवलपमेंट पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने फाइनेंशियल इंडस्ट्री के ग्रेटर रेगुलेशन और ओवरसाइट की मांग की। इसने ग्लोबल मार्केट्स के इंटरकनेक्शन को भी उजागर किया। 1837 का पैनिक उन कई संकटों में से एक था जिन्होंने स्टॉक मार्केट के एवोल्यूशन को शेप किया है। 1930s का महामंदी, 1987 का ब्लैक मंडे क्रैश और 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ अन्य उदाहरण हैं। इनमें से प्रत्येक संकट के कारण रिफॉर्म्स और इनोवेशंस हुए हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट को और अधिक रेजिलिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाया है। उदाहरण के लिए 1934 में यूनाइटेड स्टेट्स में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) की स्थापना महामंदी की प्रतिक्रिया थी। SEC का मिशन इन्वेस्टर्स की रक्षा करना, फेयर, ऑर्डरली और एफिशिएंट मार्केट्स को बनाए रखना और कैपिटल फॉर्मेशन को सुगम बनाना है। इन संकटों के बावजूद स्टॉक मार्केट एक रिमार्केबली रेजिलिएंट इंस्टीट्यूशन साबित हुआ है। इसने कई स्टॉर्म्स का सामना किया है और हर बार मजबूत होकर उभरा है। यह रेजिलियंस कैपिटलिज्म की अडेप्टेबिलिटी और इन्वेस्टर्स की इंजेन्युइटी का प्रमाण है। सेक्शन 5 एक्शन में एक विरासत, आज के वित्त में ऐतिहासिक प्रथाएं। सदियों पहले स्थापित हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स आज भी मॉडर्न स्टॉक मार्केट्स के कामकाज को अंडरपिन करते हैं। शेयर्स, डिविडेंड्स और मार्केट फोर्सेस के कॉन्सेप्ट्स जो उन अर्ली मार्केट प्लेसेस में उभरे थे, आज भी आज के फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए फंडामेंटल हैं। सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग जो कभी फिजिकल एक्सचेंजेस तक सीमित थी, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बिजली की गति से होती है, जो इन्वेस्टर्स को कॉन्टिनेंट से जोड़ती है। इस टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन के बावजूद अंडरलाइंग प्रिंसिपल वही रहता है। कंपनीज में ओनरशिप खरीदने और बेचने के इच्छुक इन्वेस्टर्स कैपिटल के एलोकेशन को आगे बढ़ाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल क्राइसिस से सीखे गए लेसन्स ने रेगुलेशंस और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को आकार दिया है जो मॉडर्न मार्केट्स को गवर्न करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और सिस्टेमिक रिस्क्स को कम करने की आवश्यकता का महत्व पास्ट मार्केट फेलियर्स से मिले हार्ड वन लेसन्स हैं। सेक्शन 6 निष्कर्ष, शेयर बाजारों का स्थायी महत्व। स्टॉक मार्केट एंशिएंट मार्केट प्लेसेस में अपनी हम्बल बिगिनिंग्स से लेकर ग्लोबल फोर्स के रूप में अपनी करंट स्टेटस तक हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार देने में एक पिवटल रोल प्ले किया है। यह इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक कैटलिस्ट, इनोवेशन के लिए एक फैसिलिटेटर और ग्लोबलाइजेशन के पीछे एक प्रेरक शक्ति रही है। जबकि स्टॉक मार्केट को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अडैप्ट और इवॉल्व करने की इसकी क्षमता इसके स्थायी महत्व का प्रमाण है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल लैंडस्केप को रीशेप करना जारी रखेगी, स्टॉक मार्केट निस्संदेह इवॉल्व होता रहेगा, लेकिन कैपिटलिज्म के कॉर्नरस्टोन के रूप में इसकी फंडामेंटल रोल सुनिश्चित लगती है। इसके हिस्ट्री, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज और इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट को समझना किसी के लिए भी जरूरी है जो ग्लोबल इकोनॉमी की इंट्रिकेसीज को नेविगेट करना चाहता है।